हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की ओर से बम्पर अप्रेंटिस वैकेंसी है वो निकल के आ चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट आरआरसी एसईआर कोलकाता की इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिन कैंडिडेट के पास में 10th 12th आईटीआई पास आउट की क्वालिफिकेशन है, तो ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 18 नवंबर 2025 से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू है वो भरा जाएगा। तो सभी एलिजिबल कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपन आ गए rrcscer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप जैसे नोटिस के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेज फॉर ट्रेनिंग इन एससीआर वर्कशॉप्स एंड यूनिट्स फॉर द ईयर 25-26। तो 2025-26 के लिए जो भी एससीआर की जितनी भी वर्कशॉप यूनिट्स है उसके लिए वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो नोटिस के नंबर आप लोगों को दे रखे हैं। 14/11/2025 को हाल ही में इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrcscer.co.in। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 18 नवंबर 2025 से भरना शुरू होगा, और जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, या लास्ट डेट जिसको आप बोल सकते हो, 17 दिसंबर 2025 को 5 बजे तक यहाँ पे रखे गए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से इंडियन नेशनल से यहाँ पे मांगे गए। 1 साल के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो मांगे गए, जो कि ऑनलाइन मोड में ही ओनली एक्सेप्ट किए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट की एज वो 15 से 24 वर्ष के बीच में होनी जरूरी है, वो भी 1 जनवरी 2026 तक उसके मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। जिसमें SC/ST के कैंडिडेट को 5 साल की छूट यहाँ पे देने का प्रावधान है। ओबीसी NCL को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की एडिशनल छूट है मिलेगी। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर 10th पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में ITI पास आउट का सर्टिफिकेट है रेस्पेक्टिव ट्रेड्स में होना जरूरी है। NCVT या SCVT का 10th में मिनिमम 50% मार्क्स वो होने जरूरी है। मेडिकल फिटनेस की बात करें तो कैंडिडेट है अप्रेंटिसशिप रूल 1992 के अकॉर्डिंग है, मिनिमम जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसको यहाँ पे कंप्लीट करना जरूरी है। इसके लिए कैंडिडेट को मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है मेडिकल डॉक्टर के द्वारा प्रस्तुत करना जरूरी है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए यहाँ पे रखी गई है। इसके साथ ही SC/ST फिजिकल डिसेबल पर्सन और वुमन कैंडिडेट के लिए कोई फी यहाँ पे नहीं रखी गई। फी का पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, ई वॉलेट्स के माध्यम से कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है होता है, तो इसमें जो कैंडिडेट का सिलेक्शन वो मेरिट बेसिस किया जाएगा, यानी कैंडिडेट ने 10th और ITI में जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे यहाँ पे कैंडिडेट है उसकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। सॉरी, यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी यहाँ पे 10th क्लास के आधार पे ही आपकी मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे तैयार की जाएगी। तो 10th क्लास में मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने जरूरी, इसी के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। उसके बाद में 5 गुना कैंडिडेट को एक पोस्ट के अगेंस्ट 5 कैंडिडेट्स को है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में कैंडिडेट को यहाँ पे प्रोविजनल तौर पे है वो अपॉइंट किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहीं से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना जरूरी है, जिसमें आपको अपना स्कैन फोटोग्राफ है अपलोड करना है, स्कैन सिग्नेचर अपलोड करना है, ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड है वो यहाँ पे करने जरूरी। नीचे वैकेंसीज का ब्रेकअप आपको दे रखा है, तो SCR की जितनी भी यूनिट्स और वर्कशॉप्स है तो उनका आप यहाँ पे डिटेल्स में ब्रेकअप देख सकते हो। हालांकि एक शॉर्ट वीडियो बना के मैंने सुबह ही आप लोगों को इसके बारे में है वो इंटीमेशन दे दिया था वैकेंसी के रिगार्डिंग। हो सकता है आपने इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट रीड आउट कर लिया होगा, लेकिन मैं दिन में कुछ बिजी होने के कारण वीडियो है वो अपलोड नहीं कर पाया, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले तो खड़गपुर वर्कशॉप की यहाँ पे बात करें तो टोटल यहाँ पे ITI के 8 ट्रेड्स को मौका दिया गया, 360 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। फिर सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्कशॉप खड़गपुर की बात करें तो 87 वैकेंसी इसकी निकल के आई है, 4 ट्रेड्स को मौका दिया है। फिर ट्रेड मशीन वर्कशॉप खड़गपुर की बात करें तो इसमें 120 वैकेंसी है वो निकल के आई है। SSC वर्कशॉप इंजीनियर खड़गपुर में 28 वैकेंसी निकाली गई है। कैरिज एंड वैगन डिपो खड़गपुर में 121 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। डीजल लोको सेट खड़गपुर में 50 वैकेंसी है। उसके बाद सीनियर DE खड़गपुर में 90 वैकेंसी है। TRD डिपो इलेक्ट्रिकल खड़गपुर में 40 वैकेंसी है। EMU सेट इलेक्ट्रिकल TP KR में 40 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिक लोको सेट यहाँ पे संतरागाछी में 36 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद 11 नंबर जो है सीनियर DEG चक्करधरपुर में 93 वैकेंसी। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन डिपो चक्करधरपुर में 30 वैकेंसी है। कैरिज एंड वैगन डिपो
चक्रधरपुर में 65 वैकेंसी यहाँ पे निकल गई है। इलेक्ट्रिकल लोको सेट टाटा की बात करें तो 72 वैकेंसी है, और इंजीनियरिंग वर्कशॉप सिडनी है उसमें भी 100 वैकेंसीज है, वो यहाँ पे निकाली गई है। ट्रैक मशीन वर्कशॉप सिडनी में 7 वैकेंसी है। एसएससी वर्क्स इंजीनियरिंग चक्रधरपुर में 26 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिक लोको सेट बोंडा मुंडा में 50 वैकेंसी है। डीजल लोको सेट बोंडा मुंडा में 52 वैकेंसी निकाली गई है। सीनियर डीजी आद्रा की बात करें तो यहाँ पे 30 वैकेंसीज है, वो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए निकल के आई। कैरिज एंड वैगन डिपो आद्रा में 65 वैकेंसी है, वो यहाँ पे निकल के है। डीजल लोको सेट बीकेएससी में 33 वैकेंसी है। टीआरडी डिपो इलेक्ट्रिकल आद्रा में 30 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिक लोको सेट बीकेएससी में 31 वैकेंसी है, वो निकल के आई। उसके बाद इलेक्ट्रिक लोको सेट आरओयू में 25 वैकेंसीज है, वो निकाली गई। और एसएससी वर्क्स इंजीनियरिंग आद्रा में 24 वैकेंसी है। कैरिज एंड वैगन डिपो रांची में 30 वैकेंसी है, वो निकल गई है। सीनियर डीईजी रांची में 30 वैकेंसी है। टीआरडी डिपो इलेक्ट्रिकल रांची में 10 है, और एसएससी वर्कशॉप इंजीनियरिंग रांची में 10 वैकेंसी है, वो यहाँ पे निकल के आई है। तो ये तो हो गई इसकी जो वैकेंसी निकाली की यूनिट वाइज। उसके बाद ज्यादातर सारी वैकेंसी लगभग यहाँ पे आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए ही निकल के आई, इसलिए कैंडिडेट के पास में 10th पास आउट होने के साथ साथ आईटीआई पास आउट की क्वालिफिकेशन है वो होना जरूरी है। मेडिकल फिटनेस का यहाँ पे एनेक्सर वो दे रखा है। यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए कोई वैकेंसी है वो नहीं निकल गई है। ये मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो उस समय आपके पास में है, वो गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर है जिसके रैंक असिस्टेंट सर्जन से कम नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपको तैयार करके यहाँ पे आपको प्रस्तुत करना जरूरी है। तो सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। जो भी कैंडिडेट 10th और 10th और आईटीआई पास आउट की क्वालिफिकेशन रखते हैं तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया, लेकिन 18 नवंबर 2025 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो सभी कैंडिडेट से इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। रेलवे अप्रेंटिसशिप करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यदि आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप कर लेते हो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो जो भी ग्रुप डी यानी लेवल फर्स्ट की जो वैकेंसी निकाल जाती है 7th सीपीसी, तो इसमें 20% रिजर्वेशन है वो ऐसे कैंडिडेट्स को दिया जाता है एक्स अप्रेंटिसशिप जिन्होंने कर रखी है। तो आपके लिए एक वैकेंसी है वो काफी अच्छी खासी हो सकती है। यदि आप भी रेलवे में आगे चल के फ्यूचर में जॉब करने के इच्छुक हो तो आपके लिए अप्रेंटिसशिप करना यहाँ पे काफी फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, सारी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से हमें भी मोटिवेशन है वो मिलता रहता है। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे इस प्रकार के नई नई अपडेट्स है वो आप लोगों को तक वो पहुंचाने का पूरा प्रयास करता हूँ। थैंक्स एंड बाय बाय।